में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में रजिस्ट्री कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोलने के आदेश के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ ने विरोध प्रदर्शन कर डीएम को पत्रक सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में रजिस्ट्री कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोलने के सरकारी आदेश के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ ने अध्यक्ष अभय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और आदेश वापस लेने की मांग की। अभय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इससे निजीकरण बढ़ेगा और दस्तावेज लेखकों की रोजी रोटी पर संकट आएगा। मांगे न मानी गई तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे, कार्यालय बंद करेंगे और 2027 के चुनाव का बहिष्कार कर खुद चुनाव लड़ेंगे। अपना परिचय बताएं सर। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव, दस्तावेज लेखक अध्यक्ष बलिया। कैमरे में देखिए, क्या मामला है? क्या आज आप लोग कहां से प्रदर्शन करते हुए कहां पे आए, क्या मामला है? आज हम हिंदुस्तान पेपर में समाचार पत्र में पढ़े हैं कि सरकार रजिस्ट्री ऑफिस में फ्रंट ऑफिस खोलने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? खुल जाने से क्या होगा, कितना नुकसान होगा? हम लोग को बहुत परेशानी होगी। सदियों से हम दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता का कार्य करते आ रहे हैं और सरकार आज तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी और हम बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार कोई गाइडलाइन हमको नहीं दी है। केवल झूठे अधिकारियों द्वारा आश्वासन पेपर में दिया गया है कि दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसको हम नहीं मानते हैं। जब तक सार्वजनिक रूप से सरकार के यहाँ से हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं आता है तब तक हम धरना पर बैठेंगे। आज हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया, आगे कल से हम रजिस्ट्री ऑफिस को बंद कराएंगे। होगी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, नहीं तो 2027 में हम उसका विरोध करेंगे और चुनाव का सरकार का हम विरोध करेंगे। और जो है अगर नहीं मानती है सरकार तो हम कम नहीं है, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता, हमारे मोहरी अधिवक्तागण मिलकर, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। परिचय बता दें सर अपना। मैं सहायक स्टाम्प आयुक्त बलिया जी। आज सर दस्तावेज लेखक संघ आज विरोध प्रदर्शन किए हैं फ्रंट ऑफिस को लेके, डीएम को पत्रक दिए हैं, क्या मामला है सर? फ्रंट ऑफिस है क्या? फ्रंट ऑफिस कोई अभी उसका स्वरूप तो अभी नहीं सामने आया है कि कैसी बनेगी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे विभाग में ये चल रहा है कि फ्रंट ऑफिस खोला जाए। इसमें दस्तावेज लेखकों का या अधिवक्तागण का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऑफिस का मामला है। हमारे ऑफिस में कुछ ऐसी मतलब स्टाफ की कमी है। हम जनता के लिए अच्छी व्यवस्था देने के लिए ऐसा किया जा रहा है और कहीं से लेखक संघ या स्टाम्प वेंडर अथवा अधिवक्तागण को कोई नुकसान नहीं होगा जी। उनका कहना है कि सर सरकार का मंशा ये है कि सरकार को पब्लिक का कार्य सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, यही उसकी मंशा है। फ्रंट ऑफिस का कार्य क्या है सर? किस तरीके से ऑफिस खुलेगा, क्या बस ऑफिशियल कार्य के लिए फ्रंट ऑफिस खोला जा रहा है। जो ऑफिशियल कार्य में हमारे यहाँ अभी कम तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं दिक्कत आती है, वो जल्दी से हो जाए और बाहर के जैसे लेखक संघ हैं या अधिवक्तागण हैं, इनके कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। रुक करेंगे एटा की आवागढ़ की ओर, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के विरोध में शुक्रवार को व्यापारी समाज ने अभूतपूर्व बंद बुलाया और इसका प्रदर्शन भी किया। इस दौरान आवागढ़ बाजार पूरी तरीके से बंद रहा, जिससे व्यापारियों ने अपनी एकजुटता का संदेश दिया और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। देखिए पूरा मामला विस्तार से। एटा के आवागढ़ में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के विरोध में शुक्रवार को अभूतपूर्व बंद रहा, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने थाना कोतवाली से पाकिस्तान विरोधी नारों के साथ जुलूस निकालकर रोडवेज तिराहे पर पुतला दहन किया। जुलूस में व्यापारी नेता संजीव वार्ष्णेय बंटी, प्रवेश अग्रवाल, विपिन जैन, नितिन कांत गोयल, धर्मेंद्र पाल सिंह राजू, अनिल चौहान, गणेश वार्ष्णेय, पंकज गुप्ता, शिव कुमार, भुल्ला गुप्ता, मंगल सेन वार्ष्णेय, रानू वार्ष्णेय, खालिद अख्तर, राम खिलाड़ी गुप्ता, सचिन वर्मा, प्रशांत गुप्ता, गुड्डू खान, आशुतोष जैन, अशोक लक्षकार, गौरव सक्सेना, भूरे, बंटू और उस्मान शामिल रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। रुक करेंगे फर्रुखाबाद की ओर, जहां भगवान परशुराम पर की गई टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में 1 मई को जवाहर सिंह गंगवार द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए। भगवान परशुराम पर की गई टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।
जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता जवाहर सिंह गंगवार के खिलाफ मुर्दाबाद और जय श्री राम जय परशुराम के नारे लगाए, उन पर मुकदमा दर्ज करने और उनके कब्जे वाली सरकारी जमीन को बुलडोजर से मुक्त कराने की मांग की। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और नेतृत्व वाइट विमलेश मिश्रा ने किया। किस मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कल एक सपा की मीटिंग हुई थी, उसमें एक गंगवार जी हैं, उन्होंने हमारे भगवान, हम सबके आराध्य भगवान परशुराम जी के लिए अभद्र टिप्पणी की और बोलते समय जो बोल रहे थे इससे ज़्यादा कुछ और बोलने वाले थे, हम इससे गंदा और बोलने वाले थे। तो भगवान के लिए आप कह रहे हो, आप सनातनी हो और हत्यारा जैसा शब्द दे रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि हमारे आराध्य के लिए हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। हम लोग आज डीएम साहब से मिलने आए हैं, बार काउंसलिंग में भी उनकी बात रखी है, बाकी अपने अधिवक्ता भाइयों से भी उनको डिवार करने की बात की है। हम सब एक साथ हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनियों को इतनी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। हम सब भाई एक साथ हैं और अगर प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता है तो सर्व समाज खुद कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, क्योंकि हम सब लोग परशुराम श्री राम जी के वंशज हैं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ले चलेंगे ललितपुर, जहां ग्राम पंचायत देवरान के मोहल्ला बरेठियाना में गर्मी में पानी की भारी किल्लत है, क्योंकि यहां का हैंडपंप खराब पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। ललितपुर की ग्राम पंचायत देवरान के मोहल्ला बेरठयाना में हैंडपंप खराब होने से ग्रामीण भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद प्रधान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में नाराजगी और अब सभी की नज़र शासन प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। बात महाराजगंज की होगी, जहां जिले में डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानक विहीन और गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को सील कर दिया है, जिसमें निचलौल, लक्ष्मीपुर और नौतनवा क्षेत्रों के दर्जन भर स्कूलों पर सरकारी ताला जड़ा गया और ये कार्यवाही खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही है। देखिए। महाराजगंज में जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने निचलौल, लक्ष्मीपुर और नौतनवा क्षेत्र में मानक विहीन गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर स्कूलों को सील कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अत्यधिक फीस वसूली, एनसीईआरटी पैटर्न की अनदेखी और छात्रों के शोषण जैसी शिकायतों के आधार पर स्कूलों को बंद कर वहां पढ़ने वाले बच्चों को पास के पार्षदीय विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई से जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में हड़कंप मच गया है। ये बताइए, ये आपका नाम क्या है, किस पद पर है, ये स्कूल का क्या नाम है? अभी बीएससी आए थे, क्या कुछ कार्रवाई करके गए, क्या निर्देश आपको दिए? बीएससी आए हैं, अभी निर्देश दिए हैं कि आपका जब तक मान्यता कंप्लीट ना हो जाए तब तक विद्यालय भी मत चलाइए। तो जिस स्कूल में उन्होंने कार्रवाई की है, स्कूल का क्या नाम, आपका क्या नाम, आप किस पद पर? हम टीचर के पद में हैं। नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार। स्कूल का क्या नाम है जिस पे कार्रवाई हुई है? ये अभी बसंती फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे चल रहा है। कितने कक्षा से लेके कितने कक्षा तक चलता है? क्लास 1 से लेके 8 तक। अच्छा, कितने नामांकित बच्चे थे यहाँ? अभी 30 बच्चे हैं। शासन से निर्देश मिला था विद्यालयों को चेक करके उनको सील करने के लिए, किस तरह की कार्रवाई हुई? अब तक कितने विद्यालय सील किए गए हैं? जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि शासन की प्राथमिकता रही है कि जितने भी हमारे विद्यालय जो अमान्य रूप से चल रहे हैं वहाँ पर कठोर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी के क्रम में जनपद महाराजगंज में हमारी और डीआईओएस की टीम बनाकर हम लोग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके क्रम में बताना चाहूँगी कि अभी निचलौल के 2 विद्यालय और लक्ष्मीपुर के लगभग 8 विद्यालय इनको सील कराया गया, बंद कराया गया और इनके जो बच्चे हैं इनको पास के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन करने की कार्रवाई चल रही है। और आने वाले भी कुछ दिनों में जो हमारे अन्य कुछ ऐसे शिकायती प्रकरण के माध्यम से जो आ रहे हैं अमान्य विद्यालयों की जो भी सूची प्राप्त होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट।
ले चलेंगे मेरठ, जहां नौचंदी थाना क्षेत्र में एक युवक ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ब्रह्मपुरी क्षेत्र के पिता पुत्र पर हज उमरा भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और फर्जी वीजा और टिकट देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसएसपी को आरोपियों द्वारा दिए गए फर्जी वीजा और टिकट दिखाकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप भी देखिए पूरा मामला विस्तार से। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र निवासी युवक हाजी जुनैद ने बृहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ब्रह्मपुरी क्षेत्र के हाजी नावेद और उसके पिता पर उम्रा यात्रा के नाम पर 13 लाख की ठगी, फर्जी वीजे और टिकट देने का आरोप लगाया। जुनैद ने बताया कि आरोपी ने उसे वीज़ा देने के बाद एयरपोर्ट भेजा, लेकिन सभी वीज़ा फर्जी निकले। शिकायत करने पर आरोपी ने जान से मारने और अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने फर्जी दस्तावेजों के साथ एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसएसपी ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? सर मेरा नाम हाजी जुनैद है। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या है सर मामला? मैं एसएसपी ऑफिस इसलिए आया हूँ कि मेरा हज उम्रे का काम है। मैंने एक जमजम टूर एंड ट्रैवल जो एरा कॉलोनी N 125 में रहते हैं, हाजी नवेद, हाजी इकबाल, हाजी सुहेल, ये तीनों हज उम्रे का काम करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास 16 सीटें उम्रे के लिए खाली है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको हाजी दे दूंगा, आप मेरे टिकट वीज़ा करा दो। मैंने इन्हें 13,55,000 रुपये ऑनलाइन इन्हें दिए और इनसे कहा मेरे टिकट वीज़ा करा दो। इन्होंने मुझे टिकट वीज़ा कराए फर्जी। ये मेरे पास वीज़ा भी है जो फेक है। जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हाजी गए, उन्हें जाके पता लगा ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब मैं इनसे कहता हूँ मेरे पैसे दे दो, आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो ये मुझे धमकी देते हैं, कहते हैं कि भाई हम पे कोई पैसा नहीं है आपका और आपसे जो हो सके वो करो। कितने पैसे का फ्रॉड हुआ? कहाँ के सर रहने वाले? 13,55,000 रुपये फ्रॉड हुआ है। ब्रह्मपुरी थाने के एरा गार्डन के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं करीमनगर के रहने वाले हूँ। आपसे पहले किसी और के साथ फ्रॉड किया, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? मुझे पता नौचंदी थाने में भी इनके खिलाफ तहरीर गई है, पहले लोगों ने दे रखी है। थाना लोहिया नगर में भी इनके खिलाफ पहले तहरीर दे रखी है, क्योंकि जैसे ही सबको पता लगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, सब मेरे से कांटेक्ट में आ गए। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।